मैं सर्व समाज गरीब कल्याण संस्था भरौली बलिया के संस्थापक गोविंद चौधरी। बता दूं दोस्तों, मैं इससे पहले साल भर पहले मैं इस भरौली गांव में आया था। इससे पहले मैं दिल्ली में अपना पैथोलॉजी लैब चलाता था और हॉस्पिटल में भी 5 साल के आसपास काम किया था मैंने। तो हमारा संस्था बनाने का मुख्य कारण है इसमें स्वास्थ्य और शिक्षा पर ध्यान देना। हमने दिल्ली में ही ठाना था कि भाई हम अपने गांव में जाएंगे और वहाँ के स्वास्थ्य को मतलब अच्छा से अच्छा व्यवस्था करने का कोशिश करा जाएगा। शिक्षा के बारे में हम लोग शिक्षा को स्तर को बढ़ाए जाएंगे। जैसे गरीब बच्चे हो गए, यहाँ सरकारी स्कूल में आते हैं, पढ़ के जाते हैं और घर पे जाके बैग रख के घूमने लगते हैं। माँ बाप मान लीजिए गरीब है तो वो खेती किसानी करता है तो भाई ध्यान नहीं दे पा रहे। मैंने सोचा कि भाई नहीं, चलो मैं जाता हूँ और इस दोनों क्षेत्र में काम करूँगा और इसमें गांव के लोगों को आगे बढ़ाने का काम करूँगा। बता दोस्तों, मैं अभी तो भरौली गांव के रामलीला मैदान में हूँ। कुछ दिन पहले मैं इस रामलीला मैदान का वीडियो भी बनाया था कि इतना अच्छा लग रहा था। इस पहले जब मैं वीडियो बताया था, पहला वीडियो मैंने बना के फेसबुक पर डाला हूँ, उसको भी पीछे देख सकते हैं कि जब स्टार्टिंग में बना था तो कितना अच्छा लग रहा था। लाइट मतलब जाली उली लगा के मतलब बहुत अच्छा लग रहा था कि चलो किसी का भी बारात आएगा या तिलक आएगा, किसी भी वर्ग के लोग उनका यहाँ पर रहने का व्यवस्था था। लेकिन 5-6 दिन बाद मतलब मैंने देखा कि कई दिनों से मैं देख रहा था कि भाई हमारे वीडियो बनाने के बाद 5-6 दिन के बाद यहाँ पे देखिए लाइटें तोड़ दिया गया था। जो निम्न स्तर के गिरे हुए व्यक्ति हैं, जो मंद बुद्धि के व्यक्ति हैं, जो इस रामलीला मैदान पे जो लाइट लगा हुआ है, इस लाइट को तोड़ने का काम किया। मैं उन भाइयों से गुजारिश करूँगा कि भाई आप लोग ऐसा काम ना करें। ये सरकारी संपत्ति है, इस पे आपकी कार्रवाई भी हो सकती है और अगर पकड़े जाओगे तो जेल भी जाना पड़ सकता है। तो आप लोग रिक्वेस्ट है कि आप किसी भी सरकारी संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाएं। और उन लोगों के साथ साथ बता दूं कि हमारे गांव के प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि जो भी अगर काम हो रहा है, सरकारी काम हो रहा है, उस पर आपकी भी पैनी नज़र पड़ी रहे, ताकि अगर कोई उसको नुकसान पहुंचा रहा है तो उसको बोला जाए कि भाई आप उस नुकसान क्यों पहुंचा रहे हैं, क्योंकि ये आपका हक है और अधिकार है। क्योंकि ये हम लोग के पैसे से बन रहा है, क्योंकि हम लोग इसको हर चीज़ पर टैक्स दे रहे हैं, ना कि सरकार अपने घर से लेके बना रही है। किसी की भी सरकार हो, सरकार से हमको कोई लेना देना नहीं है। हमारा हक है कि हाँ भाई हमारा सरकारी संपत्ति है, उसकी रक्षा करें, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के टैक्स से ही सब सरकारी काम होता है। इसमें पढ़े लिखों की ज़रूरत है कि वो लोग आगे आए और इसमें अपना इंटरेस्ट दिखाए कि भाई अगर कोई भी काम हो रहा है, सरकारी काम हो रहा है या प्राइवेट भी काम है, कोई भी हो, अगर कोई किसी को बिना मतलब का नुकसान पहुंचा रहा है तो उसको समझाया जाए। नहीं समझ रहा है तो उसको थाने में जाके FIR किया जाए, चाहे ग्राम प्रधान को बताया जाए या 112 पर कॉल करके बताया जाए कि ये व्यक्ति है जो सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहा है। ये काम पढ़े लिखे लोग ही कर सकते हैं, क्योंकि भाई खेती मजदूरी करने वाले लोग तो मान लीजिए वो नहीं ध्यान दे पा रहे हैं, लेकिन इसमें पढ़े लिखे लोग अपना ध्यान दे सकते हैं और अच्छा बना सकते हैं, गांव को सुंदर बना सकते हैं। और देखिए यहाँ देखिए एकदम मतलब ऐसे गिरे हुए व्यक्ति हैं कि मतलब क्या बोला जाए, 5-6 लाइटें तोड़ दिया है लोगों ने। और बता दूं कि अब चुनाव आ रहा है, चुनाव में लोग अब दिखने स्टार्ट कर रहे हैं कि भैया अब हम भी हैं, हम भी हैं। हम कह रहे हैं भैया आप चुनाव लड़ रहे हैं, जिस समय आप चुनाव हार गए या जीत गए, अगर हार गए तो पक्ष में है, विपक्ष में है, तो विपक्ष का मतलब होता है कि अगर आपका पक्ष का जो जीता हुआ प्रत्याशी है जो काम नहीं कर पा रहा है, गांव के समाज के हित के लिए काम नहीं कर पा रहा है, आप उसकी तीसरी आंख बन के उस समस्या को उसके सामने पेश करें। वो 5 साल में, ना कि चुनाव आ रहा है तो 2-3 महीना चुनाव है तो इस समय आके आप गिनती कराएं, लोगों के बीच जाएं और बताएं कि ये काम ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। अरे 5 साल से आप क्या कर रहे थे भाई? आप 5 साल में आके बताइए ना इसके बारे में, तब विकास होगा। गांव का हो, क्षेत्र का हो,
या विधानसभा हो, चाहे लोकसभा का क्षेत्र हो, आप 5 साल में जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, उसकी गलतियों को गिनाते जाइए, वो अपना काम करता जाएगा। कुछ लोग तो ऐसे लोग हैं, मान चुके हैं कि भाई चलो चुनाव है, 2 महीना है, 3 महीना है, गरीब तबके के लोग हैं, शोषित वंचित दलित पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, उनको दारू शराब 500 रुपये मुर्गा खिला पिला के उनका वोट खरीद लिया जाएगा। भैया इस बार समझ लो, इस चुनाव में ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। सब पढ़े लिखे लोग जागरूक हो चुके हैं और एक एक घर में जाके एक एक लोगों को बताने का काम करें कि अगर आप दारू मुर्गा पैसे पर वोट दे रहे हो, 500 रुपये पर वोट दे रहे हो, तो आपका ज़िंदगी, आपके बच्चे का ज़िंदगी नर्क में जा रहा है। आपके सामने जो भी वोट मांगने आ रहा है, उससे विकास के बारे में बात करें कि भाई आप अगर चुनाव जीत रहे हैं तो क्या विकास करेंगे। आपके शिक्षा के बारे में कर रहा है बात, या स्वास्थ्य के बारे में बात कर रहा है, या गली मोहल्ले में जितने भी चापाकल है, या मतलब कुल मिला के विकास के बारे में बात कर रहा है, आप उसके साथ जाइए। अगर विकास कर रहा है, वर्तमान में अगर विकास कर रहा है तो आप उसके साथ जाइए। नहीं तो अगर नया युवा प्रत्याशी आ रहा है तो आप उसके साथ जाइए और उसके बारे में पढ़िए और उसके जो भी कह रहा है, जो भी वादा कर रहा है, उसके बारे में सुनिए। अगर वो अच्छा लग रहा है कि नहीं, हाँ ये लड़का लगा हुआ है, नई सोच, नई पीढ़ी के साथ, नई युवा शक्ति के साथ आ रहा है, तो नई सोच के साथ आगे बढ़ रहा है, तो आप उसको जिताने का काम करिएगा। और देखिएगा वो आज के डेट से अगले चुनाव में जीत या हार के बाद वो अच्छा से अच्छा करके देने का काम करेगा। एक बार क्या, कई बार हमने सुना है कि माननीय यूपी के मुख्यमंत्री जी माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था कि आप जाइए, जो व्यक्ति, जो प्रधान अपने गांव का आदर्श गांव बना देगा, विकास करके दिखा देगा, मैं उसको आदर्श गांव घोषित कर दूंगा और अलग से फंड देने का काम करूंगा, जिसमें आपका शिक्षा, स्वास्थ्य और एम्बुलेंस हो गया, प्राथमिक उपचार केंद्र हो गया, सब आपके गांव में होना चाहिए। और वो काम अगर विकास के राह पे जाएंगे तो वो आदर्श गांव घोषित हो जाएगा और माननीय योगी जी के द्वारा अलग से फंड आएगा और हमारे देश, हमारे गांव का विकास भी बहुत आगे जाएगा। दोस्तों, मेरा वीडियो बनाने का यही मकसद था कि भैया आप लोग जागरूक हो जाएं, और समझदार तो है ही हैं, आप जागरूक रहें, बस एक्टिव रहें, पढ़े लिखे और एक्टिव रहें, ताकि भैया अपने गांव के बारे में सोचिए। आप अपने ओनली फॉर अपने सेल्फ बेनिफिट के लिए मत जीजिए, अपने आस पड़ोस अगल बगल जो भी है, बाल बच्चे जो भी हैं, उनके बारे में भी सोचिए कि भाई वो कैसे जी रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, क्या खा रहे हैं, नहीं खा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, क्या कर रहे हैं लोग। अगर किसी का स्वास्थ्य खराब है तो उसको एम्बुलेंस बुलाइए या अपने गाड़ी लीजिए, अगर कोई भी सुविधा हो उसको हॉस्पिटल पहुंचाने का काम कीजिए। दोस्तों, अगर मैंने से कोई गलती हो तो क्षमा चाहता हूं। अगर मैं मेरे बात से सहमत हो तो लाइक और कमेंट करिए और शेयर करिए। जय निषाद राज दोस्तों।